प्रोफेसर रतन लाल, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। आप सोचिए इसका किस घटिया स्तर का है। जब प्रोफेसर इस प्रकार के होंगे, ये कैसे शिक्षा देते होंगे बच्चों को। क्या बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग का भी खतना हो गया। खतना किसको बोलते हैं? जो मुस्लिम जो युवक है उसके गुप्तांग का जब आगे से काट दिया जाता है बचपन में, उसको बोलते हैं खतना। तो आप शिवलिंग की तुलना किससे कर रहे हैं? गुप्तांग से कर रहे हैं, एक मुस्लिम के गुप्तांग से कर रहे हैं। आप हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस प्रकार से आस्था को चोट पहुँचा रहे हैं, और आप खुद को प्रोफेसर कहते हो। आपको शर्म नहीं आती? किस हद तक बेशर्म है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर उसको ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए किस प्रकार से इनका घटिया स्तर है। ये कैसे शिक्षा देते होंगे, किस प्रकार से बच्चों को किस प्रकार दिशा में ले जा रहे हैं ये वामपंथी, आप सोचिए। और इनका बेशर्मी देखिए कि पहले तो ये अकड़ दिखाएंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत काम करेंगे, फिर इनके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। हाय दलित के ऊपर अत्याचार होता है, दलित की आवाज़ बंद। किस हद तक बेशर्म है यार। तुम जब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो, या तो अकड़ दिखा लो या फिर विक्टिम कार्ड खेल लो। आप सोचिए कि इनके समर्थन में सब वो बच्चे खड़े हो गए, तो उन बच्चों को जो स्टूडेंट उनको शर्म नहीं आ रही कि इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहा है। और ये लड़कियां जो खड़ी हुई थी उसके समर्थन में, तो क्या वो भाषा तुमको अच्छी लग रही कि खतना कर दिया, ये अश्लील शब्द इस्तेमाल कर रहा है? क्या तुमको शर्म नहीं आ रही? इस प्रकार के प्रोफेसर का तुम समर्थन कर रहे हो। और जो बच्चों के माता पिता हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार के प्रोफेसर को पास हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं अपने बच्चों को। कैसी शिक्षा ये हमारे बच्चों को दी जा रही है, ये ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है। किस प्रकार की अश्लील भाषा। आपको यदि विरोध करना ही है तो उसका कुछ तार्किक रूप से विरोध कीजिए कि नहीं ये तो किस भी हालत में शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन ये किस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो। और ये वामपंथी जो हैं अपने आप को बड़ा ग्रेजुएट बोलते हैं, बड़े शिक्षा की बात करते हैं कि ये इनकी शिक्षा के स्तर है। और फिर ये बोलते हैं कि बौद्ध धर्म इस प्रकार की भाषा बोलता है, इस प्रकार की भाषा सिखाता है। ये जो वामपंथी हैं, नकली वामपंथी, नकली भीमवादी, नकली बौद्ध, इनको किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। ना वामपंथ से मतलब है, ना बौद्ध से मतलब है, ना भीमवादी विचारधारा से मतलब है। किस स्तर तक ये गिरे हुए हैं, इनके खिलाफ अब कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।